कई लोग बहुत ही ज़्यादा घमंडी और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव टाइप के होते हैं। उन्हें अपने अलावा दूसरी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। उन्हें हमेशा वही ठीक लगता है, यहाँ तक कि उनके सामने अपनी लाइफ में कोई आगे बढ़े, सक्सेस हासिल करे, उन्हें यह तक हजम नहीं होता। तो ऐसे लोगों से डील करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और आपकी इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नेगेटिव लोगों से कैसे डील करनी चाहिए और कैसे इनके घमंड को इनकी जेब में घुसा कर रखना चाहिए। तो बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आगे तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले याद रखें कि ऐसे बंदे बातों से मानने वाले नहीं होते हैं, यानी इनको चाहे कितना भी बोलो ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, इन पर इन चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी कामयाबी का, पैसे का रोग इनके दिमाग पर बैठा हुआ होता है। तो इसीलिए आपको इन्हें कुछ बोलने के बजाय कुछ करके दिखाना होगा, जिससे इनकी जुबान बोलती बंद हो। उनका एटीट्यूड जितना निगेटिव है उतना ही आपका वो एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसे लोगों पर बात का कोई असर नहीं होता, तो इन्हें अपने प्लान्स, अपने बारे में कुछ मत बताओ। आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। कुछ टाइम लगेगा और आप उनसे भी ज़्यादा बड़ी सक्सेस हासिल कर लोगे। याद रखो, घर बनने में टाइम लगता है, महल बनने में और भी ज़्यादा टाइम लगता है। महल बनाओ पेशेंस रखकर। असल में घमंडी पर्सन खोखला इंसान होता है, यानी वो ऊपर ऊपर से बड़ा बोलने की कोशिश करता है, बहुत सारे पैसे दिखाता है, दिखावा करता है, मगर असल में घमंडी बंदे की जड़ें कमज़ोर होती है। क्योंकि हमें जो हिम्मत मिलती है वो मिलती है हमारे सच्चे रिश्तों से, हमारे दोस्तों से, मगर घमंडी का कोई सगा नहीं होता, क्योंकि उन्हें अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं रहता। उन्हें सिर्फ दूसरों की बुराई देखने की आदत होती है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि उनका बुरा अपने आप ही एक दिन होने वाला है। उनके साथ आने वाला टाइम ना तो उनके घर वाले देने वाले हैं, ना उनके दोस्त रिश्तेदार उनका साथ देने वाले हैं। हम तो इसका शुक्र मनाना चाहिए कि आप उनसे अलग हो, आप उनके जैसे नहीं हो। आपको उन्हें कोसने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आईना दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घमंडी इंसान को सबसे बड़ी सज़ा यही है कि घमंड करना कभी ना छोड़े, क्योंकि इसी घमंड की वजह से उसका धन और दौलत सब उससे छीनने वाला है। इसी घमंड की वजह से उसका पतन होगा। तो इसलिए उन्हें उनका घमंड जारी रखने दें। इसके लिए जब आप अपने लाइफ में मेहनत कर रहे होंगे, अपने कदम दर पर कदम कुछ हासिल कर रहे होंगे, तो भी अपने आप को हवा में उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने यह सब अपने दम पर हासिल किया है। क्योंकि अगर आपने किसी घमंडी इंसान को अपना घमंड दिखाया तो उसमें और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा। आप महान इसलिए हो कि आप उनके जैसे नहीं हो। तो अपने पाँव ज़मीन पर रखें और इसे सातवें आसमान पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। याद रखें, शांत स्वभाव दोस्त, रिश्तेदार या जंग सब जीतने में मदद करता है हमारा शांत स्वभाव। तो अपने आप को ऐसा समुद्र बनाए रखें, एक इतना बड़ा विशाल समुद्र जिसमें दूर दूर तक शांति है, पर अंदर से इतना ज़्यादा गहराई है, बड़े से बड़ा जहाज भी अपने अंदर समाने की हौसला रखता है। इसके बाद वक्त यानी पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को किसी के हाथ की कठपुतली मत बनने दें। सही सब होगा और अपने समय पर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।